subject maths. Dear students, today we are going to start exercise 1C. We have already done the first 3 questions of exercise 1C. Now I am going to solve question number 4, which is multiply the following. The first part is 61,964 multiplied by 279. When we multiply two values, we always start from the right side. राइट साइड पे हमारे पास फर्स्ट नंबर इज 9 जो है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1 इन सब वैल्यूज के साथ. फर्स्ट हमारे पास वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 4. 9 का टेबल जब हम 4 तक पढ़ते हैं 9 4s are 26, 3 carry and is 57. Again 5 carry and write 7 at 10's place. Next 9 9s are 81. 81 plus 5 is 86 and 8 carry. 9 1s are 9 and 9 plus 8 17. Again 1 carry and write 7 here. 9 6 are 54. 54 plus 1 is 55. Dear students, as we know कि जब हम फर्स्ट वैल्यू के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो हमारे पास वंस प्लेस पे है, तो वहाँ पे हमने ऐसा करना होता है कि जब हम फर्स्ट वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं उसके लिए हम सेकेंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से पहले फर्स्ट वैल्यू वंस प्लेस पे क्रॉस लगा देते हैं या हम इसलिए एक 0 लगा देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि 9 की मल्टीप्लिकेशन हो गई. अब हमने नेक्स्ट नंबर पे चलना है. द नेक्स्ट नंबर इज 7. अब 7 के लिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने 9 को हर कंसेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से हम 7 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है 4 से. जब हम 7 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 7 4s are 28. 28 का 2 8 हमने यहाँ पे लिखा और 2 हमारे पास कैरी चला गया. नेक्स्ट 4 के बाद नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 6. 7 6 are 42. 42 plus 2 is 44. अगेन 44 का 4 हमने यहाँ पे लिया और नेक्स्ट नंबर पे हम 4 कैरी ले गए. नेक्स्ट 9 7s are 63. 63 plus 4 is 67. 67 का 6 फिर से कैरी और 7 हमने यहाँ पे लिख लिया. नेक्स्ट अब 7 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है. 7 1 is 7 और 7 में जब हम 6 प्लस करेंगे दैट इज 13. 13 का 1 हमने यहाँ पे लिया और 1 हमारे पास अगेन कैरी चला गया. अब 7 का टेबल हमने 6 तक पढ़ना है. 7 6 are 42 and 42 plus 1 is 43. ओके, फर्स्ट हमने 9 की मल्टीप्लिकेशन की. सेकंड हमने जो डिजिट था वो 7 लिया. अब 7 की मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे होगी वंस प्लेस में हमारे पास क्रॉस या 0 जो भी आप लिखना चाहें वो आपने एज इट इज लगा दिया. लेकिन अब जो आपके पास सेकंड डिजिट है 7, जब आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन भी कर ली तो ये 10th प्लेस पे था, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे एक और क्रॉस लगा दिया. नेक्स्ट हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होनी है वो थर्ड डिजिट में हम आ जाते हैं एंड द थर्ड डिजिट इज 2. 2 का टेबल अब हमने 4 तक पढ़ना है. 2 4s are 8. 2 6 are 12. 12 का 2 हमने यहाँ पे लिया. अगेन 1 हमारे पास यहाँ पे कैरी चला गया. सॉरी, ये कैरी आपका यहाँ पे आएगा. 2 4s are 8. 2 6 are 12. 12 का 2 और आपके पास 1 कैरी गया. नेक्स्ट 2 9s are 18. 18 में हमने 1 ऐड किया which is 19. 2 1 is 2 and 2 plus 1 is 3 and 2 6 are 12. So मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास 5 डिजिट्स की 3 डिजिट्स के साथ हमने 3 डिजिट्स को 5 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट हमने किया, हम इससे पहले की क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कर चुके हैं कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके लिए जब हम जितने भी डिजिट्स की हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे
प्लस करना है। 6 + 4 10, 10 + 8 18 एंड 18 + 1 इज 19। आपको पता है कि जब भी हम कैरी लेते हैं, नेक्स्ट वैल्यू में जो हम कैरी लेके जाते हैं उसको हमने बीच में ऐड करना होता है। अब नेक्स्ट 7 + 7 14, 14 + 1 15 एंड 15 + 2 इज 17। 17 का 7 हमने यहाँ पे लिखा, 1 अगेन हमारे पास नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला गया। ओके, नेक्स्ट 9 + 1 10, 10 + 5 15 एंड 15 + 3 इज 18। 18 का 8 हमने यहाँ पे लिखा, अगेन 1 हमारे पास कैरी चला गया। अब यहाँ पे 5 में 3 हमने ऐड किया, 6 7 8, 8 में 3 ऐड किया, 9 10 11 एंड 11 में 1 ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे 12 मिला, जिसके लिए अगेन हम 1 यहाँ पे कैरी लेंगे। अब 4 + 2 6, 6 + 1 इज 7 और 1 आपके पास सिंगल नंबर था, सो ये एज इट इज आपके पास आ गया। अब यहाँ पे एक चीज हमने ये देखनी है कि जब भी हम 2 वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आप 3 डिजिट्स को 5 डिजिट्स के साथ या 4 डिजिट को 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें। आपने हमेशा ये चीज माइंड में रखनी है कि जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास होती है, जिसको आपने सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट। फर्स्ट वैल्यू इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट एंड द सेकंड वैल्यू इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। The first value is called multiplicand, the second value is called multiplier, and the answer is called its product. हमें पता है कि प्रोडक्ट का मीनिंग ही मल्टीप्लिकेशन है। देखिए, वो हमारे पास एक रिजल्ट है, हमने मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई किया और इस प्रोसेस के बाद हमें जो आंसर मिला, जो हमारे पास रिजल्ट था, दैट इज कॉल्ड इट्स प्रोडक्ट। ओके, rest of the part of question number 4 is same. Now come to next question, question number 5. And the question number 5 is write these vertically and multiply. This is also a question of multiplication, but यहाँ पे हमने देखा कि जो values हमें दी हुई हैं, the first one is called multiplicand and the second one is the multiplier. लेकिन जो values हमें given है multiplicand और multiplier, वो हमने देखा कि वो horizontal form में। horizontal means आप rows में देखिए। देखिए, आपके पास जो मैथ्स की नोटबुक होती है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 तरह की लाइन्स होती हैं। ये बॉक्सेस जो आपके पास बनते हैं, इन बॉक्सेस में जो ये लाइंस होती हैं आपके पास, जो आप सिंगल लाइन लेते हैं, इसको आप कहते हो ये आपके पास हॉरिजॉन्टली हैं, ये रोज हैं, एंड दीज लाइंस आर द कॉल्ड कॉलम्स एंड दीज आर वर्टिकल लाइंस। इट्स मीन हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, हमने इस हॉरिजॉन्टल फॉर्म को सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया, हमें कहा गया राइट दीज वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई, कि हम इन वैल्यूज को पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे एंड देन हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। 72,562 मल्टीप्लाई बाय 169। कीप इन माइंड कि आपने हमेशा जब भी आप मैथमेटिक्स में नंबर्स लिखते हैं, अगर तो आपके पास ये ब्लॉक्स वाली नोटबुक्स हैं, देन तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आपने ईच ब्लॉक में एक नंबर लिखना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये ब्लॉक्स वाली नोटबुक्स नहीं हैं या आप नहीं यूज़ करें, तो फिर आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने हमेशा
9 6 are 54, 54 plus 1 is 55. Again 5 carry और 5 हमने यहाँ पे लिख दिया. The next number is 9 multiplied by 5. 9 5s are 45 and 45 plus 5 is 50. 50 का 5 हमने again यहाँ पे carry लिख दिया और 0 हमने यहाँ पे हमारे पास 100 प्लेस किया. Okay. Now 9 2s are 18 and 18 plus 5 is 23. 23 का 3 हमने यहाँ पे लिखा. Again 2 carry and 9 7s are 63. 63 plus 2 is 65. Again 9 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगी. इसके लिए हमने यहाँ पे क्रॉस या 0 लगा दिया ताकि हम वन प्लेस पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी नंबर ना आए. सेकेंड हमने आ जाना है 10th प्लेस पे. 10th प्लेस में हमारे पास नंबर है 6. 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के साथ. द फर्स्ट वन इज 6 2s are 12. 1 carry to the next number. 6 6 are 36 and 36 plus 1 is 37. 37 का 3 हमने यहाँ पे लिया और 7 हमने यहाँ पे लिख दिया. 6 5s are 30. 30 plus 3 is 33. Again 3 carry to the next number. 6 2s are 12. 12 plus 3 is 15. और 15 के लिए नेक्स्ट आप कैरी नेक्स्ट नंबर पे ले लें. 7 6 are 42. 42 plus 1 is 43. ओके. अब 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगी. इट्स मीन हमने 1s और 10s प्लेस पे क्रॉस कर दिया. नेक्स्ट हमने 100 प्लेस पे जो वैल्यू है जो डिजिट हमें गिवन है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है. द थर्ड वैल्यू इज 1. 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2. 1 6 is 6. 1 5 is 5. 2 1 2 and 7 1 is 7. ओके. अब यहाँ पे अगेन हमारे पास 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन होगी. हमने यहाँ पे लाइन लगा दी और इसके बाद हमने इन वैल्यूज को प्लस करना है. अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम. नंबर 8 एज इट इज आ गया. 5 plus 2 is 7. 7 plus 2 is 9. 6 plus 3 9 and 9 plus 3 is 12. 1 carry. 5 plus 5 10. 10 plus 5 15 and 15 plus 1 is 16. अगेन आपके पास 1 carry चला गया. नेक्स्ट 6 plus 3 9. 9 plus 1 is 10 and 10 plus 2 is 12. Again 1 carry. 7 plus 4 11 and 11 plus 1 is 12. So this is the product of these two values. Okay. Next, come to the next question. Question number 6. Question number 6 is find the product. The multiplicand is 5829 and the multiplier is 431. सिंपल आपके पास 2 डिजिट्स हैं. मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर इन दोनों को आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखना है एंड देन आपने इनको मल्टीप्लाई करना है. ओके. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज डिवाइड द फॉलोइंग. Divide the following. The first part is 4042 divided by 28. Students, the value inside this division sign, the value inside this division sign is called dividend. And the value outside the division sign is called its divisor. The value inside the division sign is called dividend and the value outside this sign is called its divisor. Okay. अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 4042 divided by 28. डिवाइजर का मतलब ये होता है कि आपने डिवाइजर को सबसे पहले चेक करना है कि आपके पास ये जो डिवाइजर है ये 2 डिजिट नंबर है या 1 डिजिट नंबर है.
If it is one digit number, then there is no difficulty कि हम वन डिजिट को easily वन डिजिट का टेबल हम पढ़ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं. बट जब भी आपके पास डिवाइजर टू डिजिट में आ जाए, इट्स मीन यू नीड टू डू रफ वर्क. वहाँ पे आपको रफ वर्क की जरूरत पड़ती है. ठीक है, ओके. अब डिवाइजर आपके पास 28 है एंड द डिवाइडेंड इज 4042. हमने डिवीजन जब भी स्टार्ट करनी होती है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर डिवाइजर में टू डिजिट नंबर्स हैं तो हमने ऐसा नहीं कि डिवाइडेंड में वन डिजिट नंबर लेंगे, बिकॉज वी नो दैट वन डिजिट नंबर इज लेस देन टू डिजिट नंबर. सो हमने यहाँ पे सबसे पहले टू डिजिट नंबर्स को चेक करना है. और ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में आपके पास टू डिजिट नंबर ग्रेटर हो, डिवाइडेंड में टू डिजिट नंबर ग्रेटर हो डिवाइजर के टू डिजिट नंबर से. अगर ऐसा केस आ जाता है तो उसके लिए हम थर्ड वैल्यू ले लेते हैं. यहाँ पे मीन्स हम हंड्रेड्स में चले जाते हैं. यहाँ पे हम वंस और टेंस में गए. सो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो नंबर है वो है 40. अब 28 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, हमारे पास 28 आता है. लेकिन जब हम 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें, द प्रोडक्ट इज 56 which is greater than 40. so हम 2 पे जाने से पहले यहाँ पे 1 के साथ इसको लेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास वैल्यू ग्रेटर आ जाए और ऊपर आपके पास वैल्यू लेस है, स्मॉलर है, और सेकंड आपके पास जो वैल्यू आप लिख रहे हैं वो ग्रेटर है, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप स्मॉलर वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकें. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज को प्लस करते हैं, जो हमें जब हमें प्रोडक्ट ज़रूरत होती है उसके लिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम वैल्यूज को प्लस करते हैं. लेकिन यहाँ पे हमने जो वैल्यूज लेनी है उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है. सो 28 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 28. अब यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन करनी है. सब्ट्रैक्शन भी आपको पता है कि हम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम लेफ्ट साइड से इसको स्टार्ट लें. जब हम राइट साइड से इसका स्टार्ट लेते हैं, हमने देखा कि 0 में से हमने 8 को माइनस करना है, बट इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि 0 इज लेस देन 8. हम 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि बोरो ले लेंगे 4 से. 4 से जब हमने 1 बोरो लिया, इट्स मीन 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया और यहाँ पे 3 रह गया. वो जो बोरो हमने लिया वो 0 पे जाके ये 0 को इस बोरो ने 10 बना दिया. अब हमने 10 में से 8 को माइनस करना है. 10 माइनस 8 इज 2 एंड 3 माइनस 2 इज 1. ओके, अब जो आपके पास वैल्यू आएगी है 12 विच इज लेस देन डिवाइजर. सो हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है उसको हम यहाँ पे इसके साथ कंबाइन कर लेंगे. अब आपके पास जो वैल्यू बन गई वो है 124. 28 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया हमें 28 मिला. सेकेंड हमने 28 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें 56 मिला.
1 and 1 minus 1 is 0. So now 10 is less than 28 और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास भी कोई ऐसा नंबर नहीं जिसको हम इसके साथ कंबाइन करके फर्दर इसकी डिवीजन करें. सो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे और ये जो 10 हमें यहाँ पे मिला दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर. और जो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला, जो आंसर था, इसको हम क्वेश्चन कहेंगे. The value inside the division sign is called divided. The value inside the division outside the division sign is called its divisor. और remainder आपके पास आ गया 10 and the quotient is 144. So students, question number 7, question number 8, question number 9 and question number 10 यहाँ पे हमने डिवीजन करनी है. सो जो प्रोसेस अभी हमने सीखा सेम प्रोसेस इन बाकी क्वेश्चंस में भी होगा. तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो जाती है. Next, come to the exercise 1D. But before going to start exercise 1D, अब यहाँ पे कुछ हमारे पास रूल्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं. इसमें सबसे पहले हमने देखा मैथमेटिक्स में हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1D में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास होंगे जिनमें ये 2 साइंस या 3 साइंस या 4 साइंस भी एट अ टाइम आपके पास एक ही क्वेश्चंस में आ सकते हैं. तो उसके लिए हमने माइंड में ये रखना है, हमारे पास एक रूल है, रूल नंबर 1. जब भी आपके पास 2 साइंस प्लस एंड माइनस किसी भी एक क्वेश्चंस में एक साथ आ जाए तो उसमें हमने हमेशा ये करना है कि हमने लेफ्ट साइड से ऑपरेशन स्टार्ट करना होता है. या अगर ऐसा हो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइन एट अ टाइम एक क्वेश्चन में आ जाए तो फिर भी हमने यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन स्टार्ट करना होगा. यानी अगर प्लस साइन पहले आ रहा है लेफ्ट साइड पे और माइनस साइन बाद में आ रहा है, या मल्टीप्लाई साइन पहले आ रहा है और डिवाइड साइन बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने लेफ्ट टू राइट जाना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ नंबर 3 + 5 - 2, ये मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी कि मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और 2 ऑपरेशंस एट अ टाइम एक ही क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं. तो हमने क्या किया कि हमने अभी ये देखा, हमारा रूल नंबर 1 था कि जब 2 ऑपरेशंस एट अ टाइम आएंगे तो हम लेफ्ट टू राइट इसको लेके जाते हैं. अब लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, यहाँ पर पहले प्लस हो रहा है और उसके बाद माइनस हो रहा है, इसलिए हमने 5 में 3 को प्लस करना है. वी गेट 8 और 8 में से जब हम 2 माइनस करेंगे, अब देखिए ये सिंप्लीफाई होगी 2 नंबर्स से आपको एक नंबर मिल गया और अब हमने 8 में से 2 को माइनस करना है, सिंपली हमारे पास आंसर 6 आ गया. सेम एज द सेकंड केस, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइंस एट अ टाइम आ जाएं तो फिर उसके लिए हमने क्या करना है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3. तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या करना होगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन साइन 2 साइंस एट अ टाइम एक क्वेश्चन में आ गए तो उसके लिए हमने सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है. ऐसा नहीं कि हम 5 को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दें और फिर उस
एंड डिवाइड। ये 3 साइंस भी हो सकते हैं, ये 4 साइंस भी हो सकते हैं। सो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक रूल के लिए हम एक सिंपल सा एक्रोनिम है वो फॉलो करते हैं, डिमास। इसको हम कहते हैं डिमास रूल। डिमास रूल का ये मतलब है कि जो फर्स्ट डी है ये रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। जब हमारे पास 2 से ज्यादा साइंस किसी एक क्वेश्चन के अंदर आ जाए उसमें हम डिमास रूल को फॉलो करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। हमने देखना है कि क्वेश्चन में अगर डिवाइड साइन है और मल्टीप्लिकेशन भी है तो हम पहले डिवाइड करेंगे देन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? और इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास 3 साइंस यहाँ पे एट अ टाइम आ रही हैं, 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 - 11। तो इधर हमने ऐसा करना है कि डिमॉस रूल को फॉलो करना है। डिमॉस रूल में हमने देखा यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लाई और माइनस, इनमें सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड, आपको एक पॉइंट माइंड में रखना है कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हम सॉल्यूशन में जैसे ही हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट लेते हैं हम इज इक्वल साइन इसके साथ जरूर लगाते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे 5 प्लस एज इट इज हमने लिखा 3 + 2 6 - 11। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके 4 वैल्यूज से 3 वैल्यूज में आ गया। अब सेकंड हमें चेक करना है कि हमारे पास कौन से 2 साइन है, प्लस एंड माइनस। तो प्लस माइनस के लिए हम अपने फर्स्ट वाले रूल को फॉलो करेंगे कि हमने लेफ्ट टू राइट इसको लेके जाना है। सो 6 + 5 इज 11 and 11 - 11 is 0। सो ये था आपका डिमॉस रूल। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 1D पे। The question number 1 is fill in the blanks. Fill in the blanks. The first blank is 4 multiplied by 5 minus dash is equal to 12. 4 multiplied by 5 minus dash is equal to 12. यहाँ पे हमने देखा कि 2 साइंस इस स्टेटमेंट में यहाँ पे यूज हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू डिमॉस रूल, जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा साइंस आ जाए तो आपने फर्स्ट ये करना है कि आपने डिमॉस रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ ताकि माइंड में रहे, डी से डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पहले होगी, उसके बाद हमने इसको माइनस करना होगा बिकॉज एम पहले है हमारे पास और सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में। सो यहाँ पे 5 4s are 5 को अगर हम रफ वर्ड में चेक करें कि 5 4s are 20 एंड माइनस डैश इज इक्वल टू 12। अब देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 20 आंसर मिला। माइनस में हमने अब एक ऐसा नंबर इस ब्लैंक में लिखना है जिसको हम 20 में से माइनस कर दें तो हमें आंसर 12 मिले। तो वो नंबर है हमारे पास 8, क्योंकि हम 20 में से 8 को माइनस करते हैं हमें आंसर 12 मिलता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, 9 + 5 minus 4 multiplied by 2 is equal to dash। अब यहाँ पे हमने देखा कि इस सेकंड वाली लाइन में भी हमारे पास मोर देन 2 ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं। सो हमने यहाँ पे भी डिमॉस रूल को फॉलो करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, अकॉर्डिंग टू डिमॉस रूल हमने सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। उसके लिए हम रफ वर्ड पे चले जाते हैं। 9 + 5
6. सो सेकेंड ब्लैंक में हमें 6 आंसर मिला. तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 दो ब्लैंक्स यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दी हैं. इसकी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ब्लैंक भी एज इट इज होगी. और क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 चूज द करेक्ट आंसर. तो जो रूल्स अभी हमने देखे इन्हीं को फॉलो करते हुए हमने ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और बाकी के हमारे जितने क्वेश्चन में आ जाते हैं एमसीक्यूज, इनको हमने सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 524 प्लस 48 माइनस 62. यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर टू सिंबल्स यूज हो रहे हैं, टू ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, प्लस और सेकंड जो है वो हमारे पास माइनस है. तो यहाँ पे हम रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए हमने रूल नंबर 1 को फॉलो करना होता है. अब रूल नंबर 1 आपके पास ये था कि आपने लेफ्ट टू राइट जाना है. इट्स मीन हम लेफ्ट साइड पे पहले जो भी ऑपरेशन होगा, जो भी सिंबल होगा, हम उसको सॉल्व करेंगे. लेफ्ट साइड पे आपके पास है 524 प्लस 48. सो 524 में हमने 48 को यहाँ पे ऐड करना है. राइट साइड से हम इसको ऐड करते हैं. 4 प्लस 8 12, 4 प्लस 3 7 एंड 5. सो इन दो वैल्यूज को ऐड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली वो है 572. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वैल्यू थी 62 और इसके साथ हमारे पास नेगेटिव साइन था, माइनस साइन. इट्स मीन 572 में हमने 62 को माइनस करना है. सब्ट्रैक्शन के लिए 2 minus 2 0, 7 minus 1 6 and 5. So the answer is 510. एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो हमने रूल नंबर 1 किया था जिसमें आपके पास हमने दो ऑपरेशंस की बात की थी, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. जब आपके पास दो ऑपरेशंस यूज होंगे, प्लस और माइनस एक साथ एक क्वेश्चन में आ जाए या मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाए, तो फिर हम उसके लिए रूल नंबर 1 फॉलो करते हैं. रूल नंबर 1 आपके पास ये है कि हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं. लेफ्ट साइड पे आपके पास जो भी सिंबल आ रहा है आपने उसी तरह से उसको लेके चलना है. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास प्लस था 524 प्लस 48, तो हमने 524 में 48 को ऐड कर दिया. आंसर हमें मिला 572 माइनस 62 एज इट इज हमने लिखा. अब 572 में जब हम 572 में से जब 62 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आंसर हमें मिला 510. क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी 3 पार्ट्स इसी तरह से सॉल्व होंगे. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व 140 मल्टीप्लाई बाय 65 प्लस 130. इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे भी टू ऑपरेशंस हैं, एक मल्टीप्लाई और सेकंड आपके पास प्लस है. तो जब आपके पास दो ऑपरेशन यहाँ पे यूज हो रहे हैं, दो सिंबल्स, दो साइंस यहाँ पे यूज हो रही है, अगर हम डिमॉस रूल को भी यहाँ पे फॉलो करें तो हमें पता है कि हम डिमॉस रूल में पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड देन हम उसकी एडिशन करते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने सबसे पहले 140 को मल्टीप्लाई कर देना है 65 के साथ. फर्स्ट हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 zeros are 0, 5 fours are 20, 5 1 is 5 एंड 2 कैरी उसमें ऐड हो गया 7. सेकेंड हमने चलना है नंबर 6 पे. 6 zeros are 0, 6 fours are 24, again 2 carry, 6 1s are 6 and 6 plus 2 is 8. So प्रोडक्ट हमें जो मिला वो है 9100, 9100 प्लस 130. अब 91
हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। The first part is 9 multiplied by 5 minus 15 plus 8। इसी के साथ मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखती हूँ जहाँ पे डिवाइड साइन यूज हो रहा है। 120 divided by 12 multiplied by 3 minus 15। यहाँ पे हमने देखा ए पार्ट में 3 जहाँ पे आपके साइंस यूज हो रहे हैं मल्टीप्लाई माइनस एंड प्लस। सो सबसे पहले हम डिमॉस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 9 5 are 45 minus 15 plus 8। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो 4 वैल्यूज थी वो रिड्यूस होके 3 वैल्यूज रह गई। अब 3 वैल्यूज में हमने देखा कि हमारे पास जो दो साइंस है वो माइनस और प्लस है, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम पहले लेफ्ट साइड से इसको स्टार्ट लेंगे। 45 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे आंसर हमें 30 मिलेगा और 30 में हमने इस 8 को प्लस कर देना है। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 38। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे से चलते हैं जिसमें आपके पास डिवाइड मल्टीप्लाई और माइनस ये 3 साइंस यूज हो रहे हैं। अब डिमॉस रूल के अकॉर्डिंग आपने देखा कि फर्स्ट जो आपके पास वैल्यू जो आपने सॉल्व करनी है वो इस तरह से करनी है कि आपने डिवाइड करना है पहले, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आपके पास 120 डिवाइडेड बाय 12, डिवीजन इसकी हम यहाँ पे कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 12। सो यहाँ पे 12 10s are 120। डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिला वो है 10।